देश भर के हवाई यात्री परेशान हैं। किसी ने नौकरी पर वापस लौटना था, किसी ने एग्जाम देना था, किसी ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, किसी की शादी थी, लेकिन तेज पहुंचने वाले विकल्प को चुनने के बाद भी निराशा हुई। सपने चकनाचूर हुए, परेशानी हुई, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। नमस्कार, आज नजरिया में बात इसी पर। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश में लगा रहता है, हवाई सफर लोगों के लिए राहत का विकल्प लगता है। जल्दी जल्दी अपने घर, ऑफिस, शादी, इंटरव्यू या किसी खास मौके पर पहुंचने के लिए हम फ्लाइट चुनते हैं। लेकिन सोचिए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के सपने लेकर घर से निकलते हैं और एयरपोर्ट पहुंचते ही पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तब क्या होगा? आजकल ये दर्द न केवल देश भर में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी आम हो गया है। इंडिगो फ्लाइट्स का लगातार कैंसिल होना चर्चा का बड़ा विषय इस समय बना हुआ है और यात्रियों की परेशानी का कारण भी है। एयरपोर्ट पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, चेहरे पर थकान है, आंखों में बेचैनी और दिल में अनगिनत सवाल। कई बुजुर्ग माता पिता अपनी दवाइयों के साथ फंसे हैं, कई छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, कई युवा अपने इंटरव्यू या जरूरी मीटिंग्स के लिए समय पर पहुंचने के लिए बेचैन हैं और कई ऐसे हैं जिनके जीवन के अहम मौके, शादी, रिसेप्शन, परिवार की खुशियां फ्लाइट कैंसिल होने के कारण अधूरे रह गए। हॉल बुक था, मेहमान पहुंच चुके थे, लेकिन दूल्हा दुल्हन नहीं पहुंच पाए और शादी समारोह यानी उनका खुद का रिसेप्शन फंक्शन ई मोड के माध्यम से किया गया। ये सिर्फ यात्रियों की व्यक्तिगत परेशानी नहीं है, ये एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या एयरलाइंस अपनी जिम्मेदारियों को समझती है? क्या मंत्रालय ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर यात्री की योजनाओं और समय का सम्मान हो? आखिर क्या यात्रियों का भरोसा, उनकी मेहनत और उनकी उम्मीदें किसी ऑपरेशनल ग्लिच में खो जाने के लिए है? गौरतलब है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो नियम बनाए गए, उसके चलते इंडिगो के पायलट क्रू मेंबर्स की कमी हो गई। है ना काफी चौंकाने वाली बात। खैर, इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5 दिन से कोई सुधार नहीं दिख रहा। देश के 4 बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई शहरों से इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी है। पिछले 4 दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। रोजाना एवरेज 500 फ्लाइट लेट हो रही हैं। वहीं इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने में 15 दिसंबर तक का समय लगेगा। इधर दूसरी एयरलाइन के किराए में उछाल देखने को मिल रहा है। यात्रियों को ऑप्शनल फ्लाइट्स की तलाश में सामान्य से 10 गुना कीमत तक पर टिकट खरीदने पड़ रहे हैं। एयरलाइंस की तरफ से अक्सर जवाब टेक्निकल इशू या फिर क्रू शॉर्टेज जैसे सामान्य शब्दों में आते हैं, लेकिन यात्रियों की वास्तविक परेशानियां, बेबस बुजुर्ग, रोते हुए बच्चे, अधूरी शादियां, अधूरी जिंदगी की योजनाएं कौन देखता है? और मंत्रालय की तरफ से भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या राहत नहीं मिलती। अलबत्ता यहाँ हर इंसान एक दूसरे के लिए वस्तु है। जितना फायदा दूसरे से मिल सके ले लो। इस मामले को लेकर भी जो सरकार है वो इंडिगो को दोष देगी, इंडिगो नए लागू हुए नियमों पर, इंडिगो के पायलट ओवर टाइमिंग को, सब एक दूसरे पर दोष लगाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी या जवाबदेही कोई नहीं देगा। हालांकि जहां एक तरफ इस मामले की सीबीआई जांच की मांग हो रही है, तो वहीं ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। इसको लेकर कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। आज की तेज जिंदगी में जहां हर कोई समय की पाबंदी और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर लगातार भाग रहा है, ये फ्लाइट कैंसिलेशन सिर्फ एक ऑपरेशनल इशू नहीं रह गया, ये सिस्टम की असमर्थता, यात्रियों के भरोसे के साथ खिलवाड़ और जिम्मेदार संस्थाओं की लापरवाही बन गया है। ये खबर यात्रियों की आवाज है, जो न सिर्फ एयरलाइंस से बल्कि जिम्मेदार मंत्रालयों से भी सवाल पूछती है। क्योंकि जब आप अपने सपनों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उड़ान भरते हैं, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि कोई आपका साथ दे, ना कि आपके सपने, आपके समय और आपकी उम्मीदें कहीं बीच रास्ते में रुक जाए। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए JK अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।